पांचवी हैबिट क्या है जी? वर्क ऑन माई लर्निंग्स। अपनी पढ़ाई लिखाई पे मैंने बहुत काम किया। वर्क ऑन माई लर्निंग्स, अपनी पढ़ाई लिखाई पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। हर हफ्ते एक किताब मंगाता हूँ, बड़े बड़े कोर्सेज में ज्वाइन करता हूँ। वेस्टीज के अलावा मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपने शरीर पे किया है। एक बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी तरक्की होगी इस बिजनेस के अंदर। लोग अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना कपड़े ढंग के पहनते हैं। 1-1 लाख रुपए का चेक हो गया, लेकिन आज भी पहनने का सेंस नहीं है। अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए कि आप किस तरह बोलते हैं, किस तरह बात करते हैं। कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, बड़े बड़े कोर्स पढ़िए, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए। नॉलेज इज अ पावर एंड द पावर इज अ मनी। आपकी नॉलेज ही पैसा बना के लाएगी, ध्यान रखना मेरी बात को। जब वैसे में चेक नहीं था ना, तो मुझे क्या चीज़ ने मोटिवेट किया, वो था नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं होती तो मैं आज वेस्टेज में नहीं होता सर। किताबें पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसको जरूर पढ़िए। एक किताब है यू कैन विन, मैंने बहुत पढ़ी है। एक ऑडियो है आग ही आग, उसको जरूर देखिए। अगर आप ये सारी किताबें पढ़ते हो तो मेरा वादा है आपको, आपकी नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी उतना बड़ा पैसा आपके पास आएगा वेस्टेज के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज पे काम कीजिए, दिखना चाहिए कि आपने अपने आप में कुछ काम किया है, दिखना चाहिए हमारे कि कुछ काम आपने अपने अंदर किया है, तब आएगा पैसा आपके पास उछल के अपने आप ही। कुछ भागने की, पैसा तो ऐसी चीज़ है भाई साहब, कंप्लीमेंट्री। आप नॉलेज पे काम कर लो, अपने आप पे काम कर लो, पैसा अपने आप आता है आदमी के पास। कुछ भागने की जरूरत नहीं है उसको। पैसा, मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊँ, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात है। पैसा अपने आप आता है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपनी नॉलेज के पीछे भाग लो, पैसा अपने आप भागेगा आपके पीछे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर। हैबिट नंबर 6, ऑलवेज फोकस ऑन स्टेबिलिटी। मैंने हमेशा शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया है वेस्टीज में। अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बताइए। बहुत से लीडर मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरा पीवी 5000 था, इस महीने से 2000 पीवी हो गया, समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। अब बताओ इसको क्या समझाऊं मैं। अब भाई तेरा पीवी 5000 था ना, आज 2000 हो गया, तो क्यों हो गया? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि उसने स्टेबल बिजनेस पे काम नहीं करा। वो काम कब करता है? 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में खींच खींच के सेल निकालता है। सेल तो निकल जाती है वन टाइम की, लेकिन अगली बार रिपर्चेज नहीं आती कभी भी। स्टेबल बिजनेस का मतलब क्या होता है? स्टेबल बिजनेस का वो मतलब होता है जो 1 से 20 तारीख के बीच में आता है। अब 1 से 20 तारीख के बीच में क्या होता है जी? 1 से 20 तारीख के बीच में जो स्टेबल बिजनेस होता है वो ओनली होता है स्कीम, कंसिस्टेंसी ऑफर और फास्ट रेट। इस बात को ध्यान रखना। वेस्टेज में स्टेबल बिजनेस का मतलब 2 ही चीजें हैं मेरे हिसाब से, एक तो स्कीम, दूसरा फास्ट रेट। एक बात बताइए, वेस्टेज ने 1 से 12 रिपर्चेज की रेट क्यों रखी, मुझे बताना। तो 12 से 22 में तो सकती कंपनी 1 से 12 क्यों रखी है? क्योंकि पता है कि इंडिया में लोगों की, ज्यादातर लोगों की सैलरी 1 से 12 आती है, और तुम अगर 1 से 12 में उसको स्कीम दिलवा दोगे ना, तो अगले 1 से 12 में वो रिपर्चेज कर लेगा मेरे भाई। समझो मेरी बात को। हमेशा स्टेबिलिटी पे काम करो, स्टेबिलिटी याद कर लो। स्टेबिलिटी क्या है? स्कीम। मेरे ग्रुप में मैंने बोला है, हमारे ग्रुप में खासकर, बिना ज्वाइनिंग के ज्वाइन करना पाप होता है। ज्वाइन मत करवा देना एक आधे को भी, हमेशा स्कीम से ज्वाइन करो। सर लेट ज्वाइन करेगा लेकिन स्कीम में ज्वाइन करेगा, क्योंकि जैसे ज्वाइनिंग आप करवाओगे वैसे डुप्लीकेट होगी आगे जाके। हमेशा स्कीम से ज्वाइन करवाना है, 1 से 12 तारीख के बीच में क्लोजिंग करनी है, और मैक्सिमम लोगों को स्टेबिलिटी पे ध्यान देना कि स्कीम पे ज्वाइन करवाना है। तो ज्यादातर लोगों का फास्ट डेट 2 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कर देना, और 20 तारीख के बाद काम मत करना, क्लोजिंग कर देना, और 20 से 30 अपने लोगों की ट्रेनिंग करना। ध्यान दो मेरी बात पे, आपको स्टेबिलिटी पे काम करना। स्टेबिलिटी वेस्टेज में सिर्फ स्कीम्स है और फास्ट डेट, और कुछ नहीं है स्टेबिलिटी वेस्टेज का। ध्यान दो मेरी बात को, आपको स्टेबिलिटी पे ही काम करना है, कंसिस्टेंसी पे ही काम करना है। लिख लो, गांठ मान लो इस बात को। मैंने हमेशा से शुरुआत से लेकर एंड तक, जब 2500 की स्कीम आई थी, हमने तब से इस पे काम किया, तब से इस पे काम किया। और आज हमारा बिजनेस, मेरा फोकस है, आज हमारा बिजनेस 12 तारीख को या 20 तारीख को 60% आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो आपका पीवी है 60,000 या आपका पीवी है 6,000, तो आपकी स्कीम कितनी होगी जी? आपकी स्कीम होगी 100 स्कीम। 100 स्कीम होगी, तो अगले महीने क्या करना है आपको? आपका पूरे महीने पीवी कितना है? 6,000, तो आपकी स्कीम कितनी होगी? 100। तो अगले महीने क्या करना है? अगले महीने फोकस करो कि 12 तारीख तक आपकी 100 लोगों की स्कीम आ जाए। इतनी जान लगा दो। अगर 12 तारीख तक 100 लोगों की स्कीम आ गई, तो 12 तारीख को ही आपका पिछले महीने का टोटल पीवी 12 तारीख को आ जाएगा। ध्यान रखना, इतना जोर लगा दो।
अगर 100 स्कीम नहीं भी निकाल पाए, अगर 80 स्कीम भी निकाल दी, तो 12 तारीख को ही आपका 80% बिजनेस जो पिछले पूरे महीने में आया था वो आपका इस महीने में आ जाएगा 12 तारीख को, यानी कि आपका चेक ऑटोमेटिकली 25-30 हज़ार बढ़ जाएगा अगर आपने ढंग से काम कर लिया तो। समझ जाओ, मैंने फॉर्मूला बता दिया बड़ा खतरनाक वाला। जितना पूरे महीने में आपका बिजनेस आता है ना, उसको भाग कर दो 60 से, और जितनी स्कीमें आती है उसका 80% स्कीम आप 12 तारीख तक निकाल लो, आपका हर महीने चेक बढ़ेगा। मेरा वादा है आपसे, हर महीने चेक बढ़ेगा आपके। लिख के देख लेना, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, करके देख लेना एक बार, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। करेक्ट है? तो स्कीम पे आपको काम करना। दूसरी बात क्या है, ऑलवेज वर्क फॉर बिग इनकम। वेस्टेज में बिग इनकम क्या है, आप किसी भी, देखो इतने सारे चेक आ गए, आप देखो लड़ियां आ गई चेक की, आप देखो दे दनादन चेक, 2 लाख 3 लाख, ऐसा पैसा आ, तो पैसा बट रहा हो, ऐसा आ रहा चेक। यहाँ लोगों की सैलरियां नहीं आ रही, 25-25 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, या 2-2 ढाई लाख कमा के भी लोग कह रहे कम आ गया चेक। अरे बताओ, इतनी बड़ी सोच होगी लोगों की। एक डाउनलोड में कॉल आता है, कैसा चेक कम आया है, मैं कितना आया, जैसे पहले 1 लाख का चेक था, अभी 80 आ गया। अब तू तो 12 साल था, 12 हज़ार की नौकरी करता था, 12 साल नौकरी करी 12 हज़ार की, तो सैलरी कम नहीं लगी। वेस्टेज में आके तो 80 भी कम लग रहा है इन बाबू, देख लो इतनी बड़ी सोच कर दी लोगों ने, वेस्टेज लोगों की। तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ कि हमेशा एलओबी पे काम कीजिए। जिसका भी चेक देखोगे ना आप, उसमें सबसे बड़ी इनकम देखना एलओबी होती है। एलओबी पे काम कीजिए, एलओबी पे 56-25 पे काम कीजिए। जब तक एलओबी नहीं आएगी वेस्टेज में आपके पास, आपके बड़ी इनकम नहीं आ सकती। हमेशा मैंने एलओबी पे काम करा, एलओबी को पूरा चार्ट लिया मैंने ऐसे करके, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी एलओबी चार्ट किया मैं ऐसे करके। कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता दूंगा एलओबी कैसे निकलती है। ऑलरेडी मैंने बताया भी इंस्टाग्राम पे कि एलओबी कैसे निकालते हैं। 56-25 पॉइंट निकालने हैं। अगर आपको 56-25 पॉइंट निकालने हैं तो 48 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो 60 पीवी का सामान लेते हो, और 9 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो फास्ट ट्रेड करते हो। अगर एक लेग में 48 लोग 60 पीवी का सामान ले रहे हैं और 9 लोगों का फास्ट ट्रेड हो रहा है, और 15 आपके लीडर बन जाते हैं एक लेग में, तो आपकी 56-25 12 से 20 तारीख को आ जाएगा। और ऐसे ही 6 लेगों में कर लोगे तो 6 लेग से 56-25 आ जाएगा, और 6 लेग से 56-25 आ गया तो आपका 1 लाख का चेक वेस्टेज में हो जाएगा। तो हमेशा एलओबी पे काम करना है, 56-25 के लिए काम करना है। डायरेक्टर परफॉर्मेंस कुछ नहीं होता सर, मेन इनकम एलओबी। हमेशा एलओबी पे काम करना है, ऑलवेज वर्क ऑन एलओबी। 56-25 पे काम। फिर से समझाता हूँ, 1 लाख है आपकी, 48 लोग निकालने कौन से, जो 1000 पीवी का सामान लेते हो, या 100 पीवी का सामान, 60 पीवी का सामान लेते हो, और 9 लोग कौन से निकालने, जो फास्ट ट्रेड करते हो, और 15 लीडर ऐसे बनाने हैं जो प्रेजेंटर हो। अगर 1 लाख में आपने ऐसे बंदे तैयार कर दिए और 6 की 6 लाख में कर दिए, 6 की 6 लाख में कर दिया आपने ऐसे बंदे तैयार, तो मेरा वादा है आपसे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आपका 1 लाख का चेक हो जाएगा बस चीज में। गारंटी है, गारंटी लिख के देता हूं आपको। हमेशा एलओबी पे काम कीजिए, बड़ी इनकम पे काम कीजिए। लास्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, ट्रेनिंग आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई मीटिंग है, उसी टाइम पे आपकी डाउनलाइन की ट्रेनिंग है, तो मीटिंग कैंसिल करो और ट्रेनिंग पर जाओ, क्योंकि जब तक लोग सीखेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं। वेस्टेज में इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं ना, कभी ध्यान रखना, इतनी बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन करते हैं कि सिखाने का टाइम ही नहीं बचता लोगों को। और जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं ना, उतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़ते भी है। फिर अगर आपने सही टाइम पे लोगों को टीच नहीं किया, अपना ध्यान ट्रेनिंग से हटाकर, मीटिंग से हटाकर ट्रेनिंग पे नहीं डाला, अपना ध्यान मीटिंग से हटाकर खुद ट्रेनिंग पे नहीं डाला, लोगों को प्रेजेंटर नहीं, जानबूझ के करना पड़ेगा आपको। मुश्किल है बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल होता है ये। बहुत हमको लालच होती है कि मीटिंग करेंगे, पीवी आएगा, हम ट्रेनिंग नहीं करते। बहुत मुश्किल है ये काम। अगर जानबूझ के आपने ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया, और आपने जानबूझ के ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा लोगों को सिखाने पे। अगर आपने जानबूझ के लोगों को सिखाने पे ध्यान दिया, लोग सीख जाएंगे, आपका सारा काम खुद कर लेंगे वो लोग। बड़ा मुश्किल होता है वेस्टेज के अंदर भाई साहब। मैं जब नया नया आया था, इतने सारे लोग आते थे, मैं सोचता मीटिंग करो, पीवी आएगा। हम किसी को सिखाते नहीं थे। और सबसे गलत काम, हम बोलते थे तुम मत करो मीटिंग, हम करेंगे मीटिंग, तुम तो सेल खराब कर दोगे, ये सोच होती है हमारी। इस चक्कर में सबको ज्वाइन तो हम करवा लेते हैं, लेकिन एक भी लीडर नहीं बनता भाई साहब। पूरे गर्मी में भागते गधे की तरह हर किसी को तरुण करोजिया चाहिए। आपने सही टाइम पे प्रेजेंटर अपनी टीम में नहीं बनाए, आपको बहुत दिक्कत आने वाली, मैं लिख के देता हूँ आपको।
आप इस बिजनेस में पैसे कमाए तो आए, टाइम फ्रीडम कमाने भी आए। टाइम फ्रीडम कब कमाओगे आप? जब आपकी टीम में प्रेजेंटर होंगे। ऑलवेज वर्क ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। लोगों को घर में बुलाओ, बोर्ड लगाओ, उनकी प्रैक्टिस करवाओ। लो जी, आपको प्लान दिखाना है, आप बिजनेस प्लान दिखाओ जी, आप प्रोडक्ट पार्ट दिखाओ जी, कैसे दिखाते हो दिखाओ। उनका डर निकालो। उनका डर अगर आपने निकाल दिया तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, इस बात को समझ जाओ आप। आपको ट्रेनिंग पे ध्यान देना लोगों की, कैसे भी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। ट्रेनिंग को हमेशा ऊपर रखो, ट्रेनिंग हमेशा ऊपर होगी, लोग सीखते रहेंगे, आपका काम निकलेगा ही निकलेगा, गारंटी देता हूँ मैं आपको। मैंने हमेशा पिछले 4 सालों में ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया है। लोग मुझे पता है अगर डेवलप हो जाएंगे तो वो काम अपने आप ही कर लेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, बीवी के चक्कर में, लालच के चक्कर में, मीटिंग लालच के चक्कर में लोगों को सिखाना मत छोड़िए। अगर लोगों को सिखाना छोड़ दोगे, लोग जिस तादाद से आपकी टीम में आते हैं उससे कई स्पीड में लोग छोड़ देंगे आपके बिजनेस को। इस बात को ध्यान रखना। अनहैप्पी आदमी कहीं भी हो जाएगा, मैं लास्ट में सिखाया था आपको। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है हमारे बिजनेस का, जिसको मैंने आज तक अप्लाई करा है, अगर ये चीज़ नहीं करता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और मैं आपको बताऊँ वो पॉइंट क्या यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज वर्क ऑन डाटा। मैंने हमेशा डाटा पे काम किया। अगर आपके पास डाटा नहीं है, आप इस बिजनेस में लिख लो पेपर पे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके पास डाटा है, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वेस्टीज की बात करते हैं हम लोग, वेस्टीज का ऐप खोलिए सर, ऐप क्या दिखाता है आपको कि कौन सा पीवी कब आपने करवाया, कहाँ से करवाया, कितना पीवी है। भाई साहब एक एक पॉइंट का हिसाब रखते हैं वेस्टीज वाले, और आपको एक एक पॉइंट का हिसाब देते हैं। ये सब कैसे कैलकुलेट करते हो, हाँ इतना बनेगा। और सोचो अगर वेस्टीज ऐप की पीवी की कैलकुलेशन ही ना करे, बोले आप कॉपी पेन पे कर लेना, क्या होगा? एकदम लगे रहेगी प्लान घर के बाहर लाइन लगा के, कि सर मेरा 600 पीवी आया था, जोड़ के बताना कितना हुआ आपका। ये क्या सीन है? तो वैसे वेस्टीज कितना ज़्यादा काम करती है डाटा पे, सोचो आप कितना ज़्यादा काम करती है वेस्टीज डाटा पे। और मैंने हमेशा वेस्टीज में डाटा पे काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, डाटा पे काम कर ले। डाटा 3 चीज़ का बनाना, 3 चीज़ों का डाटा बनाना है आपको। पहला किसका, मैं आपको बताऊँ। पहला बनाना डाटा आपको स्कीम का, क्या आपकी किस लेग में कितने लोग स्कीम लेते हैं, क्या किस लेग में कितने लोग स्कीम लेते हैं, इस बात का डाटा आपको बनाना है। करेक्ट, स्कीम का डाटा बनाना है कि मेरी इस लेग में 5 लोग लेते हैं 60 पीवी का, इस लेग में 10 लोग, ऐसे बनाना है। दूसरा, आपकी किस लेग में कितने लोगों का आपको फास्ट ट्रेड करवाना है, कितने लोगों का फास्ट ट्रेड, ये आपको इसका डाटा बनाना है। करेक्ट है मेरी बात को, किस लेग में इतने लोगों का फास्ट ट्रेड करवाना है, इस लेग में इतनों का डाटा बनाना है। और आपकी किस लेग में कितने प्रेजेंटर हैं, कितने लोग प्रेजेंटेशन लेना जानते हैं, इसका डाटा आपको बनाना है। ये 3 डाटा आपके पास हर महीने के होंगे। एक डायरी लेके आइए, जो डायरी होती है मंथली, जनवरी फरवरी मार्च बना होता है, उसमें हर महीने की प्लानिंग कीजिए, हर लेग की। तो अगर हर लेग में आपने 48 लोग निकाल लिए, 9 लोग फास्ट बार निकाल लिए और 15 प्रेजेंटर आपने निकाल लिए, मेरा वादा है, मैं लिख के देता हूँ आपको, आपका 1 लाख का चेक हो जाएगा बस चीज़। जब तक डाटा बनाओगे नहीं तो पता चलेगा नहीं कि कमी कहाँ कर रहे हो, और जब पता चलेगा नहीं कमी कहाँ कर रहे हो तो नेगेटिव खुद हो जाओगे, और ऐसे लीडर बन जाओगे जो ये बात कहता है, बहुत सुनने को मिलती है, ये समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो बंदा तभी कहता है कि वो डाटा ही नहीं बनाता कुछ। ऐसे बहुत से लीडर सुन रहे होंगे मेरी बात को यहाँ पर। अगर आपके मुँह से लाइन निकली ना कभी, ये समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई तू वो आदमी है जो डाटा नहीं बनाता। मैं दिल से बोल सकता हूँ ये बात, आपके पास कोई डाटा नहीं है, ना अपनी टीम का ना अपने आप का। मैं खुद कितना काम करता हूँ, खुद कितनी मीटिंग करता हूँ, मेरी टीम में कितने लोग काम करते हैं, इसका कोई डाटा ही नहीं है आपके पास। तो 3 डाटा बना लो आज ही। पहला कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट 60 पीवी स्कीम वाला, दूसरा फास्ट ट्रेड वाला, और तीसरा प्रेजेंटर वाला, लीडर वाला। बिल्कुल लीडर वाला डाटा बना लो। अगर ये 3 डाटा आप बना लोगे, इसको आप मेंटेन कर लोगे, तो वेस्टीज में कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है। ये थी नो हैबिट्स जो आज भी मैं अप्लाई करता हूँ। आज अगर मैं काम करता हूँ तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, कम्युनिकेशन करता हूँ, डेली वर्क करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देता हूँ, डाटा बनाता हूँ, डेली वर्क करता हूँ, एलओबी पे ध्यान देता हूँ और स्टेबिलिटी पे काम करता हूँ। आज भी ये 9 काम करता हूँ मैं, आज भी, चाहे मेरा कितना भी चेक हो जाए, मैं हमेशा ये काम करता हूँ। और मुझे अपने से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है। आप देखो, एक बात ध्यान रखना,